मायावती उपचुनाव में नहीं आ रही हैं, तो क्या डर गई हैं क्या चंद्रशेखर आजाद से? मुझसे काहे को डरेंगे? मैं कोई सरकार में हूँ? कोई तो इसलिए उतारी कि हर जाति का नेता बना रखा है, उसको पद दे रखा है, उसको यही कह रखा है कि तुझे सिर्फ अपनी जाति के वोटों को में जाके काम करना है। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। हमारे साथ आज सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। आज आने वाले उपचुनाव को लेकर हम इनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, आप कब जा रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर में कल हमारे स्टेट की जो लीडरशिप है उन्होंने उसकी समीक्षा की है। जब पिछली बार उपचुनाव शुरू हुए थे तभी से हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो कल उन्होंने समीक्षा की है और बहुत जल्द हम लोग वहाँ प्रत्याशी जो है लड़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे परिणाम जो है मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी पक्ष में आएंगे। 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लिए तो रोज हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारी टीम बूथ का, सेक्टर का, भाईचारा कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी सब लगातार काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के सुख दुख में खड़ी हो रही है। जो लोगों के साथ जो है सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है उस व्यवहार को किस तरह जो उसमें बदलाव हो सकता है, तो लोग उनकी वोट की वैल्यू समझाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इलेक्शन मोड में, जब भी इलेक्शन, जैसे भी इलेक्शन होगा हम लोग उसको लड़ेंगे। 2022 के बाद हमने अपनी कमर कस ली थी और उस रास्ते पे, और आप देखा मीरापुर का चुनाव हो या जो है उपचुनाव दूसरे वाले हों, उनमें आजाद समाज पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मायावती उपचुनाव में नहीं आ रही हैं, तो क्या डर गई हैं क्या चंद्रशेखर आजाद से? मुझसे काहे को डरेंगे? मैं कोई सरकार में हूँ या मैं उनके कोई खिलाफ हूँ? मैं तो हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। हमारी बड़ी है, हमारी नेता है, तो मैं तो उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है, तो मुझसे काहे को डरेंगे? अच्छा, उपचुनाव में नहीं लड़ रही है उन्होंने। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद और जिस तरह गुंडागर्दी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, तो वो नहीं लड़ रही है। अब ऐसे तो और पार्टियां भी लड़ रही हैं, वो किसी पार्टी को सहयोग कर रही हैं, तो उनको ये कहा जाए कि डर गई है, तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ। मायावती के चुनाव ना लड़ने से, बसपा के चुनाव ना लड़ने से आपकी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, वो लड़े या ना लड़े, आजाद समाज पार्टी ने संघर्ष किया। आजाद समाज पार्टी के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आजाद समाज पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो लड़े ना लड़े। लेकिन आजाद समाज पार्टी अपने उनके सामने लड़के आजाद समाज पार्टी ने उनको 3000 वोट मिले, आजाद समाज पार्टी 23,000 वोट मिले यही मीरापुर में। तो आजाद समाज पार्टी ने मेहनत करके अपनी जड़ें मजबूत की और आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। हमें सभी समाज का वोट मिल रहा है, सभी लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, जिनमें भी नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, सभी वर्गों का वोट और सहयोग हमें मिल रहा है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनेगी। मतलब क्या क्या कमाल कर पाएगी? आपकी समीकरण क्या है आपकी पार्टी के, मतलब जिससे कुछ लगता है कि कुछ धमाल कर जाएगी इससे पहले उपचुनाव? आप देख लेना, जैसे नगीना में कमाल हुआ है। नगीना के समीकरण कोई भी नहीं मान रहा था, लेकिन समीकरण तो बने। ऐसे ही नगीना के बाद जो है धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अपनी शक्ति का एहसास संघर्ष के दम पे कराएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। अच्छा, दलित वोटों के साधने के साथ साथ अन्य जो वोट बैंक है उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, स्पष्ट कर दूं मैं कि दलित समाज का प्यार हमें हमेशा मिला है, लेकिन पिछड़े वर्ग का भी, किसान जातियों का भी, और सभी जो संविधान को मानने वाले जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, उन सब का, महिलाओं का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग हमें बड़े पैमाने पर मिला है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में या देश के किसी भी कोने में कहीं महिलाओं पर हिंसा होती है, आजाद समाज पार्टी भीमान में सबसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़ने काम करते हैं। लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और समीकरण यही है कि जो लोग चाहते हैं कि 10-10 साल की और पुरानी सरकारों में जो बुरा हुआ है या जो उनके अधिकारों के साथ हनन हुआ है या जिस तरह का माहौल बना है, इसको बदलने के लिए, जैसे आप देखिए 1,80,00,000 रुपए की डकैती दिन दहाड़े हो जाती है और ये यही हो रहा है दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली से 10 किलोमीटर गाजियाबाद में। अब देखिए, पुलिस ने पीट पीट के मौर्य की जो है हत्या कर दी और किस तरह की बयानबाजी कर रही है पुलिस। और रोज मुजफ्फरनगर में मार दिया एक लड़के को, सनी को, पीट पीट के लोगों ने। बागपत के देखिए, लड़के ने जाके सुसाइड करना पड़ा उसको वहां न्याय के लिए, और घर में घुस के लोग मारपीट कर रहे हैं। तो दलित कहाँ सुरक्षित है? दलित, मुसलमान, पिछड़े कहाँ सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? तो इसके लिए कोई आंदोलन की तैयारी? जरूरत ही नहीं। हम राजनीतिक सत्ता बदलेंगे कि सत्ता में शक्ति है, सत्ता के दम पे हम ये सारे जुल्म बंद कर सकते हैं, उनके लिए अवसर खोल सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा है, मैं उसको पीसी करने वाला हूँ। इस तरह सरकार जो है नौजवानों को रोजगार देने में फेलियर हुए, तो नौजवानों को जोड़ने के लिए हम लोग एक मजबूत ड्राइव चला रहे हैं। वो आप देखना, उससे बड़े पैमाने पर हर जाति धर्म के नौजवान आजाद समाज पार्टी जुड़े। अच्छा, एक तरफ तो योगी जी ने पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी है इस चुनाव के लिए, और मतलब उनके खिलाफ आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अगर काम बहुत किया होता तो फौज की उतारनी पड़ती।
फौज तो इसलिए उतारी कि हर जाति का नेता बना रखा है, उसको पद दे रखा है, उसको यही कह रखा है कि तुझे सिर्फ अपनी जाति के वोटों को में जाके काम करना है। तो आप समझिए लीडरशिप तो खत्म कर दी उन्होंने तो समाज में थोड़े थोड़े जो है वोट पॉकेट्स तैयार किए हैं, और अगर बहुत काम किया हो तो शायद जाके जो है ना अयोध्या हारते और ना जाके जो है पूरी फौज उतारनी पड़ती। कोई फौज उतार ले, जनता जवाब देगी वोट की चोट से। जनता ज्यादा समझदार है नेताओं से। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश के बेटे जो हैं वो काफी मतलब मुखर हो रखे हैं, काफी एक्टिव हो रखे हैं, उनकी काफी मतलब पूछताछ भी है, लोग बाग मान रहे हैं उनको। उधर अवधेश आपके प्रत्याशी के रूप में कैसे वो मतलब सेट कर पाएंगे खुद को? ठीक है, अवधेश जी बड़े नेता है, उनका वहाँ काम है, पूर्व में मिनिस्टर रहे हैं स्टेट में, और वो अभी जो है वहां से लोगों ने चुन के भेजे हैं। लेकिन ठीक है, वो लोकसभा चुनाव तो अब जनता जो है आजाद समाज पार्टी की संभावना देख रही है। विधानसभा चुनाव मुझे उम्मीद है कि बड़ा वोट जो है वो आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। लास्ट में मतलब इस पूरे उपचुनाव को लेकर आप क्या मतलब वो कहेंगे? देखिए, बीजेपी इस चुनाव से भागती रही है। पहले चुनाव होता तो भी परिणाम बीजेपी के खिलाफ है, तब चुनाव होगा तो जनता तय करेगी। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता से वार्ता करेंगे, जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जनता को एहसास कराएंगे कि उन्होंने पिछले 6-7 साल में क्या पाया, क्या खोया। इन सब चीजों का एहसास जो है, और केंद्र जिस तरह से जो आरक्षण से लेके और संविधान में अधिकार को खत्म कर रहा है, जिस तरह से निजीकरण करके नौकरियों को खत्म कर रहा है, इन सब चीजों को जनता के सामने रखेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह स्कूल बंद कर रही है बीजेपी सरकार, गरीबों की जमीन हड़प रही है जिस तरह सरकार, मुझे लगता है कि जनता जो है इस बार वोट की चोट से सबक सिखाएगी लोकसभा की।